सपा सांसद इकरा हसन की इज्जत पर खड़ा हुआ सवाल, सफाई काट रहे बवाल, हिंदू सम्मेलन वाले बाबा के बिगड़े बोल से उबाल। जी हाँ, पश्चिमी यूपी की सियासत में कोई उभरता हुआ सितारा है तो वो है इकरा हसन। उनकी लोकप्रियता के साथ साथ उनके खिलाफ होने वाली बयानबाजी का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। ताजा मामला शामली जिले से सामने आया है, जहां एक सार्वजनिक मंच से स्वामी राम विशाल दास ने इकरा हसन की निजी जिंदगी को लेकर ऐसी बात कही है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। स्वामी राम विशाल दास ने कंडेला गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि अगर इकरा हसन खुद को इस क्षेत्र की बेटी कहती हैं, गुर्जर समाज से अपना रिश्ता जोड़ती हैं, तो उन्हें कंडेला गांव के किसी गुर्जर युवक से शादी कर लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, स्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी जुबान को और भी गंदा करते हुए इसे 3 तलाक से भी जोड़ दिया। कहना चाहता हूँ इकरा हसन से कि आए और कंडेले के किसी गुर्जर नौजवान शादी कर ले। 3 तलाक से बच जाएगी, सभी के साथ हलाला करने से बच जाएगी, हलाला भी नहीं करना पड़ेगा कभी जीवन में। हिंदू सम्मेलन के नाम पर हुए इस कार्यक्रम में जिस तरह महिला सांसद की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, उससे सभी आक्रोशित हैं। स्वामी के इस बयान के बाद सबसे बड़ी प्रतिक्रिया कहीं और से नहीं बल्कि खुद गुर्जर समाज की ओर से आई है। समाज के तमाम प्रबुद्ध लोगों और युवाओं ने इस बयान को अमर्यादित करार दिया है। गुर्जर प्रतिनिधियों का कहना है कि हमारे समाज में बेटियों और बहनों का सम्मान सर्वोपरि है। एक संत के मुंह से किसी महिला की शादी को लेकर ऐसी बातें कतई शोभा नहीं देती। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग 2 गुटों में बटे दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ग इसे वोट बैंक की सियासत का पलटवार मान रहा है, वहीं एक बड़ा तबका है जो इसे किसी महिला की निजता और गरिमा पर हमला बता रहा है। लोगों का कहना है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी की व्यक्तिगत पसंद और निकाह पर सार्वजनिक मंच से बातें करना बिल्कुल गलत है। स्वामी राम विशाल जिन्होंने ये विवादित बयान दिया है, उनसे 3 सवाल अब समाजवादी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं। पहला ये कि अगर वो हिंदू सम्मेलन में अपना भाषण देने के लिए गए थे तो आखिर उन्हें समाजवादी पार्टी की सांसद को लेकर बयान देने की आवश्यकता क्या थी। चलिए, अगर उन्होंने जिक्र कर भी लिया कैराना के सांसद का, तो फिर ये बात कहाँ से आती है उनकी शादी, 3 तलाक, हलाला, ये बातें करके आखिर वो किस तरह से हिंदू सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, अपने इस बयान को आखिर वो किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। और तीसरा ये कि एक हिंदू धर्म गुरु होने के नाते उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी महिला के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, किसी धर्म, मजहब, जाति से संबंध रखती हो। और इकरा हसन तो देश के सर्वोच्च सदन की सदस्य हैं, लगातार सक्रिय रहती हैं, अलग अलग मुद्दों पर राय देती हैं। उन पर सियासत के जरिए अगर आप हमला बोलना चाहते हैं ठीक है, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन पर, और वो भी इस तरह से कि वो किससे शादी करें, उनका 3 तलाक होगा या हलाला हो जाएगा, इससे बच जाएंगी, ये सब बातें कहना अब बड़े विवाद का कारण बन रही हैं। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस पर बड़ा एक्शन सपा की ओर से लिया जाए। लंदन से पढ़ाई करने के बाद हिंदुस्तान लौटी इकरा हसन ने बहुत ही कम समय में सियासत में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। वो न सिर्फ अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि सदन में अपने बेबाक भाषणों के लिए भी उनकी पहचान बन चुकी है और युवाओं में वो खासी लोकप्रिय हैं। ये पहली दफा नहीं है जब इकरा को उनकी पहचान या धर्म की वजह से घेरा गया हो। पहले भी उन पर कई बार व्यक्तिगत हमले हुए हैं। हालांकि इकरा हसन ने हमेशा इन हमलों का जवाब बहुत ही शालीनता से दिया है। इस बार भी जबकि पूरा सोशल मीडिया इस विवाद से उबला हुआ है, इकरा हसन की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। स्वामी राम विशाल दास का ये बयान कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या अब लोकतंत्र में वोट की अपील का जवाब शादी के प्रस्तावों से दिया जाएगा? क्या किसी जनप्रतिनिधि की योग्यता से ज्यादा उसकी निजी जिंदगी की चर्चा की जाएगी ताकि उसे अपमानित किया जा सके? समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने स्वामी से माफी की मांग की है। लोगों की निगाहें प्रशासन पर भी हैं कि प्रशासन इस पूरे मामले में कोई संज्ञान लेता है या फिर ये विवाद महज राजनीति की भेंट चढ़कर और एक वायरल वीडियो बनकर ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।